गुजरात में गुजरात कांग्रेस ने राज्य की शासक भारतीय जनता पार्टी संचालित नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार का बाजार बताकर हमला बोला है। आरोप है कि स्थानीय शासन तंत्र बड़े पैमाने पर घोटाले, टेंडर बढ़ा चढ़ाकर देने, आंतरिक विद्रोह और सार्वजनिक सेवाओं के ध्वस्त होने में डूबा हुआ है। आरोपों का विस्तृत विवरण। भ्रष्टाचार का बाजार। कांग्रेस प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने मीडिया के समक्ष एक डोजियर जारी करते हुए कहा कि भाजपा के अपने नेता अपनी ही नगर पालिकाओं के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं, जिससे स्पष्ट हुआ है कि भगवा आवरण के नीचे सार्वजनिक धन की व्यवस्थित लूट हो रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी का भ्रष्टाचार अब आरोप नहीं है। अमरेली जिले की घटना। अमरेली के चालाला नगर पालिका में 24 में से 20 सदस्य भाजपा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के अनुसार बोर्ड ने 7 महीनों में सिर्फ एक बजट बैठक की है, जिससे सदस्यों को प्रशासनिक निर्णयों से वंचित होना पड़ रहा है और नागरिकों को विकास सेवाएं नहीं मिल रही हैं। लोनावाड़ा में स्विमिंग पूल और स्ट्रीट लाइट घोटाले। मध्य गुजरात के लोनावाड़ा म्यूनिसिपालिटी में कांग्रेस ने 40.69 लाख रुपए की स्विमिंग पूल परियोजना में कथित हेराफेरी का खुलासा किया है। शिकायत भाजपा के 11 सदस्यों ने अपने ही अध्यक्ष के विरुद्ध दर्ज कराई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की खरीद में एक उदाहरण दिया गया। 300 की लाइट को 2,978 में खरीदने का बिल। कांग्रेस का कहना है कि सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की 67 नगर पालिकाओं की स्थिति बेहद खराब है। कथित रूप से नगर निकायों के खजाने खाली हैं और कई जगहों 395 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए उधार ले रहे हैं, जिस पर ब्याज लग रहा है। नगर पालिकाओं में कार्य क्षमता और जवाबदेही का अभाव। सूत्रों के अनुसार बैठकों निर्धारण, बजट पासिंग, टेंडर प्रक्रिया, निगरानी जैसे आधारभूत काम नहीं हो रहे हैं। उदाहरण के लिए सदस्यों को बजट बैठक तक आयोजित नहीं कराना, जिससे विकास कार्य बाधित हो गए हैं। राजनीतिक और संवैधानिक पहलू। यह आरोप सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि भाजपा के भीतरी विद्रोह के रूप में सामने आ रहे हैं, जैसे कि अमरेली में भाजपा के अपने ही लोग अपने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले आए। यदि ये आरोप सही पाए गए तो ये संविधानगत रूप से भी स्थानीय सरकारी तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। स्थानीय शासन को आमजन की सेवा हेतु स्थापित किया गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से तत्काल सख्त कार्यवाही की मांग की है, ताकि नगर निगम खजानों का नुकसान रोका जाए और सार्वजनिक सेवाओं की पुनर्स्थापना हो सके। सरकार की प्रतिक्रिया और विपक्ष की रणनीति। भाजपा सरकार ने अभी इस विशेष डोजियर पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पूर्व में अन्य घोटालों पर सफाई दी गई है। ये प्रक्रिया तय है और पारदर्शी है। उदाहरण के लिए गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जमीन आवंटन प्रक्रिया में कांग्रेस के आरोपों के संदर्भ में कांग्रेस इन आरोपों को आगामी स्थानीय शासन चुनावों में प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है। राज्य भर की नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार व कार्य प्रणाली की विफलता को मतदाताओं के सामने रखने की रणनीति पर काम हो रहा है। निष्कर्ष। गुजरात में भाजपा शासित नगर पालिकाओं पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए ये आरोप स्थानीय शासन व्यवस्था। यदि आरोप सत्य पाए गए तो यह न केवल भाजपा की नींव को हिलाने वाला हो सकता है, बल्कि लोक सेवा को प्रभावित करने वाले स्थानीय तंत्रों की गंभीर कमजोरी को भी उजागर करेगा। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को इस मामले में समय से कदम उठाना होगा, अन्यथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक विश्वास को भारी क्षति हो सकती है।